हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कंपनी अकाउंट्स में शेयर चैप्टर के पार्ट 6 को। पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो भैया चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारी वीडियोस। ठीक है, प्लेलिस्ट में अकाउंट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे लिंक्स। और आपको अगर लिंक नहीं मिल पा रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप 8957908957 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको लिंक वगैरह सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बिजनेस, बैंकिंग और अकाउंटिंग तीनों की वीडियोस मिल जाएंगी। आप आराम से देखिए और पढ़ाई करिए, दूसरों तक शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर का फॉरफीचर और शेयर का री इशू, कैसे शेयर फॉरफिट किए जाते हैं और कैसे शेयर री इशू किए जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आप लोग बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। ठीक, देखिए एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी के बेसिस पे समझेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक जो है, जब शेयर कोई आदमी ने शेयर खरीदा तो शेयर खरीदने के बाद वो धीरे धीरे करके पैसा देता रहता है। मान लीजिए उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। ठीक है, अब कंपनी पैसा दो पा गई है, एप्लीकेशन का पा गई है, अलॉटमेंट का पा गई है। ये दोनों पाने के बाद उसने जब कंपनी ने मांगा कि फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए तो इस शेयर होल्डर ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। इसने पैसा देने से डिनाई कर दिया। तो कंपनी क्या कहेगी कि भैया देखिए पैसा दे दीजिए, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप पैसे दे दीजिए। अगर फिर भी नहीं दिया तो कंपनी क्या कर लेती है, इनके जो अलॉटमेंट के पैसे थे उसको जब्त कर लेती है। उसको क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। इसी जब्त करने को बोलते हैं हरण या फिर फॉरफीचर। क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर्स। ठीक है, एट द रेट 10 ईच। एक कंपनी ने शेयर इशू किया 1000 शेयर्स और हर शेयर का दाम था 10 रुपए का। हर शेयर का दाम था 10 रुपए का। तो अब एक आदमी था ए नाम का, उसने 100 शेयर रखे हुए थे अपने पास। कितने शेयर रखे हुए थे, उसने भैया कुछ पैसे देने से इनकार कर दिया। मान लीजिए 10 रुपए में कैसे कैसे पैसे मांगे गए थे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए कॉल पे। ठीक है, तो उसने सर एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, पर फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कंपनी क्या कहेगी, देखो भैया तुम नहीं पैसे दोगे ना तो ये तो तुम नहीं दिए, ये तो पैसा तुम नहीं दिए, लेकिन जो तुम पैसा 3 और 2 रुपए दे के रखे हो 100 शेयर पे, ये पैसा भी हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे और तुमको ये पैसा भी वापस नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं जब्त करना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करिए, एक बार और देख लीजिए। कंपनी ने क्या कहा, 5 रुपए हम मांग रहे हैं आखिरी बार, वो तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ये 3 रुपए और 2 रुपए भी क्या कर लेंगे, रख लेंगे और उसमें से कोई भी पैसा आपको वापस मिलने वाला नहीं है। इसी जब्त करने को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। चलिए अब
एक इलस्ट्रेशन ले ही लिया है इसको, तो इसी को ही सॉल्व कर देते हैं, मे बी आपको इसी में सारी कहानी समझ में आ जाए। बस शेयर बदल जाएंगे, और शेयर बदल जाने से मतलब ये है कि कोई और आ जाएगा, नाम अलग हो जाएगा, शेयर अलग हो जाएंगे, क्वांटिटी अलग हो सकती है, पर तरीका या एंट्री बदल नहीं सकती। एंट्री मेनली क्या होती है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है सर? एप्लीकेशन की एंट्री होती है, पहले पैसा रिसीव होता है, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 1000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा है? 3 रुपये। कितना मांगा है? 3 रुपये। तो मिल गए 3 रुपये। 1000 शेयर पे 3 रुपये मिल गए, तो कितना मिल गया? 3000 रुपये। फिर बीइंग अमाउंट रिसीव नरेशन लिख देंगे। फिर ये पैसा ड्यू करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया 3000 रुपये जो आया था। ठीक, बीइंग अमाउंट ड्यू, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ड्यू। आपने क्या करना है? सिर्फ इक्विटी शेयर, अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो नाम बदल जाएगा, एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट। हमने मांगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से, देखिए अलॉटमेंट का कितना रुपया है? 2 रुपये है। ठीक, तो 2 रुपए के हिसाब से सर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हमने मांगा, और सारे लोगों ने पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भैया 2000 मांगे थे और 2000 हमको पैसा मिल भी गया, पैसा मिल भी गया। अब देखिए फाइनल कॉल का पैसा तो हमने मांगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए 5 रुपए के हिसाब से हमने फाइनल कॉल मांगी थी, 5 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से हमने मांगी थी। तो हमको पैसा तो मिला, लेकिन 100 शेयर ऐसे हैं, 100 शेयर ऐसे हैं ए के पास जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। चलिए देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितना मांगे थे हम? 5000। कितना मांगे थे? 5 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर पे पूरा मांगे थे 5000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मांगा था तो 5000 रुपये, फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000 से डेबिट थी, 5000 से हमने क्या कर दिया? क्रेडिट भी कर दिया। ठीक है, लेकिन इसी में आ गया भैया कॉल्स इन एरियर। आप देखिए 100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 रुपए नहीं दिए हैं, 100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 रुपए नहीं दिए हैं, तो कितना नहीं आया होगा? 500। 5000 में 500 नहीं आया तो पूरा कितना मिल चुका होगा? 4500। तो कंपनी कहती है कि देखो भैया एरियर करोगे, अगर कोई पैसा बकाया करोगे, देखो लास्ट वीडियो मैंने एरियर पे बनाई थी, ठीक है, तो एरियर वाला पॉइंट देख लीजिएगा पहले कि भैया कोई कंपनी पैसा मांगती है शेयर का, अगर कोई नहीं देता है तो उसी ना मिलने वाले पैसे को क्या बोला जाता है? एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, ऐसा पैसा जो बकाया रह गया। फिर कंपनी नोटिस देती है, फिर भी पैसा नहीं आता है, तो कंपनी कहती है देखो भैया नोटिस दे चुके हैं आपको, पैसा नहीं देंगे तो हम आपका शेयर अब क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। कंपनी ने कहा कि अब आपका शेयर हम करने जा रहे हैं जब्त। देखो जब जब्त करती है ना तो लिखती है भैया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू शेयर forfeiture टू कॉल्स इन एरिया। अच्छा, फॉरफीचर के जगह पे यहां पे हम नाम भी लिख सकते हैं, अभी बताते हैं क्या क्या है। कैपिटल 100 शेयर हम जब्त करने वाले थे। कितने शेयर? 100 शेयर। कितने वाले? 10 रुपए की कैपिटल थी, तो कितना हम जब्त करने जा रहे हैं? 1000 रुपए। ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में भैया कितना पैसा मिल चुका है वही जब्त हो पाएगा। जो पैसा नहीं मिला वो जब्त कैसे होगा? जो पैसा नहीं मिला वो जब्त हो ही नहीं सकता। 3 और 2 5 रुपए मिल चुके हैं सर। 100 शेयर पे 5 रुपए मिल चुके हैं। और कितना नहीं मिला है सर? 100 शेयर पे 5 रुपए नहीं मिले हैं। तो एरियर सर 500 का है। ऊपर आप देख रहे होंगे एरियर कितने का है? 500। और जब्त कितना कर लेगी कंपनी कि भैया आप 500 दे चुके थे, फिर भी हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। बात समझिए क्या है। देखो भैया, जो शेयर जब्त करने जाती है कंपनी जो शेयर जब्त करती है, उसी जब्त करने वाले शेयर, यहां पे कितना शेयर जब्त करने जा रही थी? 100 शेयर। 100 शेयर की कैपिटल यहां लिख देगी। 10 रुपए के हिसाब से था 100 शेयर। कितना मिल चुका है सर? 3 और 2 एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, तो 500 रुपए तो मिल चुके हैं। 5 रुपए नहीं मिले थे तो 500 रुपए क्या हो गए? एरियर बता दिया कंपनी ने। जितने मिल गए वो फॉरफीचर में, नहीं मिले वो कहां पे? एरियर में। जो मिल गए वो फॉरफीचर में, मिल गए वो फॉरफीचर में। क्यों? जो मिला है वही जब्त कर पाएंगे, और जो नहीं मिला वो उसको बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर। अब देखिए कंपनी क्या करती है कि भैया आपका पैसा जब्त कर लेती है, फिर कहती है हम इसी शेयर को किसी और को बेच देंगे, कोई और खरीद लेगा। मान लेते हैं कंपनी ने इसी शेयर को 8 रुपए पे बेच दिया। कितने रुपए पे? किसी आदमी को बेच दिया 8 रुपए लेके। कितना रुपए लेके? 8 रुपए। तो पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया देखिए 100 शेयर की कैपिटल का दाम कितना था? 1000 रुपए। हम ले कितना रहे हैं? सिर्फ 8 रुपए ले रहे हैं। जो बाहर बेच रहे हैं, किसी और को बेच रहे हैं, तो उससे सिर्फ 8 रुपए ले रहे हैं। तो 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 800 रुपए। हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमने उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्यों? 1000 का शेयर हमने उसको सिर्फ कितने पे दे दिया? 800 रुपए पे दे दिया। तो ये जो 200 रुपए है वो हम जब्त किए हुए पैसे में से काट देंगे, शेयर फॉरफीचर। वो डिस्काउंट कहां से कट जाएगा? उसी जब्त किए हुए पैसे से। कैसे? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। 10 रुपए का शेयर अगर 8 रुपए का बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपए का। 100 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 200। बीइंग शेयर रीइश्यूड, यहां क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफीटेड। ये एंट्री फॉरफीचर की है और ये एंट्री रीइश्यू की है। ठीक है। अब रीइश्यू होने के बाद देखो 500 रुपए जब्त की थी, डिस्काउंट देने में कितना खर्चा कर दी? 200 रुपए खर्चा कर दी। तो अभी भी उसके जब्त किए हुए पैसे में 300 रुपए बचे हुए हैं। 300 रुपए बचे हुए हैं। शेयर फॉर फीचर में 500 रुपए थे, 200 रुपए कट गए, तो शेयर फॉर फीचर से पैसा निकालेगी और उसको क्या बोलेगी कि भैया तुम जो है कैपिटल रिजर्व में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? 300 रुपए वो क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। देखिए बात बहुत सिंपल सी है। बात कितनी सिंपल है कि भैया जितने शेयर फॉरफिट करने हैं सिर्फ उतने ही देखने हैं। और एक बात को और मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, एक बात को नोट करके चलना है। क्या नोट करके चलना है? इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि भैया जब हम कैपिटल का पैसा लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं 10 रुपए की कैपिटल थी तो पूरा 10 रुपए लिख दे। 100 शेयर पे हमने यहाँ 10 रुपए लिखे हुए ना,
तब ना 1000 हुआ है। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगे होते, फाइनल कॉल का भी पैसा यहां मांग लिया था इसलिए पूरा 10 लिख लिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा होता तो यहां पे सिर्फ 5 रुपए होता। मतलब जितना पैसा अभी मांग चुके हैं, अमाउंट कॉल्ड अप, कितने पैसे अभी मांगे जा चुके हैं, उसमें से कितना मिल गया और कितना नहीं मिला, कितना मांगे थे, कितना मिल गया, कितना नहीं मिला। कितना मांगे थे वो इक्विटी शेयर कैपिटल में, जितना मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर में, जितना नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, वो कॉल्स इन एरियर में। और बाकी बचे हुए पैसे को, अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत? अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा नंबर यहाँ पे आपको गिवन था, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को व्हाट्सएप पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी अपनी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग घर से अपनी बुक से शेयर फॉर फ्यूचर का और री इशू का करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक वीडियो और बनानी पड़ेगी मुझे इस पे, क्योंकि कई सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी इस बात को लेकर कि सर ये जल्दी पढ़ा दीजिए, बाउंस कर रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो और डिटेल में हम इस बात को और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड लक।